नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे। तो बच्चों, आप कोई भी काम करते हो प्राय तो समय देखकर करते हो। कहीं आते जाते हो तो भी समय देखकर जाते हो। कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो सुबह देखते हो कि हाँ, हमारे गर्मियों में जो स्कूल का समय रहता है 8 बजे का रहता है, सर्दियों में 9:30 बजे का समय हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम समय के अनुरूप करते हैं, समय के साथ करते हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर भी समय का बड़ा महत्व है। समय है तो अनुशासन है, अनुशासन है तो उसके परिपालन में समय है। तो आज हम भारत के मानक समय का ही जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मानक जो टाइम है, अगर आप कहते हैं कि 8 बज गई सुबह स्कूल जाने से पहले, मम्मी पापा आपको कहते हैं ना बच्चों कि भाई 8 बज गए, अब स्कूल जाना, आप लेट हो जाओगे, नहीं तो 8 से 8 बजे तक आपको स्कूल पहुंचना है। तो ऐसा रहता है। तो आज हम ऐसे ही जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय जो मानक समय है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कि कैसे, कहां से वो एडॉप्ट किया गया है, कैसे है, उसके पीछे की जो परिचर्चा है वो भी हम देखते हैं। तो उसके बारे में अभी हम जिक्र करते हैं। हाँ, तो बच्चों, हम समय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि जो भारत का मानक समय है वो कैसे है। जो भारत का मानक समय है, इंडियन जो IMT जिसको हम कहते हैं, तो वो जो हमारी जो रेखा गुजरती है वो गुजरती है उत्तर प्रदेश के, कहां से? मिर्जापुर से। और कौन से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, जो हमारी मानक समय रेखा है, मानक जो समय है, जो मानक समय रेखा गुजरती है वो गुजरती है हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो कहां से गुजरती है? मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहां पर है हमारा? उत्तर प्रदेश। तो जो हमारी मानक समय रेखा है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो जो हमारा मानक समय है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वो हमारी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व वाली मानी जाती है, और जो गुजरती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। यानी कि जो हमारे पूरे भारत का एक मानक समय तय किया गया है, वो तय किया कहां से किया गया है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। इसको ही हमने जो मीन टाइम हमारा भारत का मान लिया है। तो नहीं तो अगर हम बात देखते हैं कि गुजरात से लेके, अगर यहां से लेके यहां तक अगर समय का हम वो देखते हैं, गुजरात से अगर हम यहाँ गुजरात से लेके और अगर समय देखते हैं अरुणाचल प्रदेश तक, क्योंकि बच्चों आपको पता है जो दिन और रात का बदलाव होता है, जो पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, कि वो सूर्य के सामने आएगी, जिस समय जो स्थान सूर्य के सामने होगा तो उस समय वहाँ पे दिन होगा, और उसके बाद जो हिस्सा पृथ्वी के सामने पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा, दिन ना रहेगा, वहां पे रात होगी। तो मानक समय जो हमारा है वो सेट किया गया है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। कहां से? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। जो मानक समय रेखा है, जो मानक समय, और अगर बात करते हैं हम मानक समय रेखा की, मानक समय रेखा की, भारत में, तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल जो वो है रेखा,
इस प्रकार से जो सीधी जो हमारी देशांतर रेखाएं जिनको हम कहते हैं, वो अगर उसका हम वो करते हैं तो वो गुजरती है हमारे मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले हमने जो मानक समय सेट किया हुआ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से पहला राज्य है गुजरने वाला उत्तर प्रदेश। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की जो देशांतर रेखाएं हमारी है, तो ये कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से यहां। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ये रेखा बच्चों ऐसे जो सीधी है इस प्रकार से गुजरती है, ऐसे जो मानक समय रेखा है। तो मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। अब आपको बच्चों पता ही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर कुछ इसमें उड़ीसा का हिस्सा भी आता है। ये वाला जो उड़ीसा है इसका भी हिस्सा आता है। तो उसके बाद गुजरती है उड़ीसा से, उड़ीसा, ओडिशा, और उसके बाद हमारा आता है आगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से से होकर फिर ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है, मानक समय जो रेखा रहेगी हमारी, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो देशांतर रेखाएं हैं हमारी हैं, उससे गुजरती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। और कौन कौन से भारत के राज्यों से वो रेखा गुजरती है, यहां से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश हुआ। उसके पश्चात छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो यहां से होके हमारी मानक समय रेखा जो गुजरती है। अच्छा, तो बच्चों आपको पता ही है कि जो जीएमटी से सारा का सारा उसको, यानी कि ग्रीनविच, जो रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है इंग्लैंड के अंदर, जो 0 डिग्री पूर्व से स्टार्ट होती है मानी जाती है, उससे ही पूरे विश्व का जो समय है मानक समय तय किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम कहते हैं जीएमटी, उससे ही उसका आजकल तो यूनिवर्स जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है उसको माना जाता है। तो वो होता है हमारा जो प्राइम मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन। तो वो कहां पर है, रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इंग्लैंड है, वहां से इसको मानक रूप दिया गया है। जो मानक रूप इसको वहां से दिया गया है। कहां से दिया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड। विश्व का जब हम समय की बात करते हैं तो ग्रीनविच से, और भारत की जब हम बात करते हैं मानक समय की, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। और भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है बच्चों ये रेखा, मानक समय रेखा भारत की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो एक बार हम इसको नक्शे में देख लेते हैं दोबारा कि कहां कहां से। और अगर बात करते हैं हम विश्व की, तो ये जीएमटी से 5.5 घंटे का अंतर है। जो जीएमटी, अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम की बात करते हैं तो उससे 5.5 घंटे का अंतर है उस समय में और हमारे समय में। ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे का अंतर है हमारे उसमें। तो अब एक चीज और हम देखते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो हमारे जो समय का अंतर रहता है। तो यहां अगर हम बात करते हैं गुजरात की, जो हमारे पश्चिम में पड़ता है यहां, और इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की,
तो इन दोनों के बीच में जो अंतर रहता है यहां, इसमें लगभग यानी कि गुजरात की जब हम द्वारिका की बात करते हैं, गुजरात में द्वारिका की बात, और इधर हम बात करते हैं डिब्रूगढ़ की ऊपर, तो उनमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट समय का अंतर है, यहां से यहां तक। अगर कुल हम उसमें अंतर देखते हैं, अगर अलग अलग उसमें सूर्योदय के रूप में अगर हम देखते हैं, तो लगभग अंतर रहता है 1 घंटा 45 मिनट का, क्योंकि गुजरात यहां पर है और अरुणाचल प्रदेश यहां पर है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इस एरिया में होता है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश यहां पर, और जो सबसे लेट अगर दिन छिपता है तो वो गुजरात में। तो सूर्योदय यहां अगर जल्दी होगा तो यहां बाद में होगा, पृथ्वी की घूमने के कारण। तो वहां अंतर कितना है? 1 घंटा 45 मिनट। तो बच्चों ये देखते हैं, तो एक आपको बात ध्यान आई कि जब हम मानक समय की बात करते हैं, तो मानक समय जो रेखा है भारत के मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है उसकी जो हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो माना गया है, इसको क्या माना गया है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये चीज, तो कौन कौन से 5 राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होके हमारी ये जो समय रेखा है वो गुजरती है। तो एक बार इसको नक्शे में दोबारा बच्चों हम देख लेते हैं पुनः भारत में। तो ये जो हमारी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसको मानक समय रेखा के रूप में हम मानते हैं, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये हमारा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए कुछ ऐसे ये रेखा हमारी गुजरती है, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी जो समय रेखा है ये है कितने पे? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। और कहां से जो माना गया है इसको? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये भारत के लगभग बीच में ही पड़ता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक हैं। पिछली क्लास में हमने किया था जो देशांतर रेखाओं का जो फैलाव है, कि भारत का जो फैलाव है किन देशांतर रेखाओं के बीच है, वो हमने किया था। तो मानक जो मानी गई है, जो मेरिडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है, वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये ध्यान रहा होगा और इसको आप ध्यान भी रखेंगे। तो जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मानक जो है कितने डिग्री पे है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। स्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और अगर हम ग्रीनविच से उसको वो करते हैं तो जीएमटी से, तो 5.5 घंटे आगे हमारा समय उससे है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और जो अगली क्लास में हम फिर इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कुछ और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।